समीर, क्यों बुलाते हो मुझे ऐसी जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे? तुम्हें पता है मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, सब लोग मुझे देख रहे होते हैं। इतने फोन करने के बाद तुम एक मुलाकात के लिए तैयार हुई। तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं? समीर, मैं नहीं मिल सकती ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम मेरे फ्लैट आ जाया करो बस। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे फ्लैट पर आना। वहां और भी लोग होते हैं। तो वो भी मेरे दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं मेरे। सो मैं तुम्हारा दोस्त या कुलीग नहीं हूँ रिदा। हाँ तो किस दुनिया में जी रहे हो तुम? तुम समझ नहीं रही मेरी बात। देखो समीर, ऐसी बातें ना मुझसे हर दूसरा शख्स करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। रिदा, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। मैं मोहब्बत करता हूँ यार तुमसे। प्लीज ऐसी हरकतें मत करो, इतने यहाँ स्कैंडल बन जाएगा मेरा। तो बनने दो, कह देना मेरा फियांसे है। तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसे मेरी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी? रियली? तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने प्रोफेशन की फिक्र है। जाहिर सी बात है, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत जिद्दोजहद की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत कुछ खो दिया मैंने। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही था ना। अफसोस तो वो नहीं रही जिसकी तलाश में मैं तुम्हारी तरफ बढ़ा था। कैसी लड़की की तलाश थी तुम्हें? एक मिडिल क्लास लड़की जो घर पे बैठी सारी जिंदगी एक ही आदमी से मोहब्बत का दम भरती रहती और दुनिया की हर खुशी अपने लिए हराम कर लेती। सॉरी समी, ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। प्लीज चलो यहाँ से। लेट्स मूव। मास्क ही पहन लेती मैं। आज मैं अंदर आने नहीं, तुम्हें पिक करने आया हूँ। तुम्हें अब्बा से मिलना था ना, तो चलो। अच्छा चलते हैं, चाय तो पी लो। चाय मेरे घर जाके पी लेंगे, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। आप चलें? कहीं नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही तुम इसके साथ। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? मैं तुम्हारा भाई होता हूँ कहने वाला। पूरा हक है तुम्हें रोकने का। कहीं नहीं जा रही तुम। हक तो और भी बहुत सारे होते हैं जाहिद भाई। बहुत बोलने लग गई हो तुम। हर बात में टांग अड़ाना इनका जरूरी हो गया है। दुआ तुम्हारी हो या मैं जाऊं? नहीं, ये नहीं आ रही, तुम जा सकते हो, जाओ। ठीक। और बात सुनो, ये जो तुम एहसान जताने आ जाते हो, हमदर्दियां जताते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। मैं भी यहाँ तुमसे बातें करने नहीं आया हूँ, दुआ को लेने आया था बस। अरे लानत भेजता हूं मैं, जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ बदतमीज, लाना तो तुझ पे। दफा हो जाओ, जिंदगी अजाब कर दी है तुमने। नहीं है मुझे तुम्हारी जरूरत, मर गए हो तुम मेरे लिए। दफा हो जाओ। मैं नहीं निकलूंगा अब्बा। अरे निकल यहाँ से, दफा हो। मैं भी मर नहीं रहा यहाँ रहने के लिए। निकल। अच्छा सब जीना हराम कर दिया है इसने, नहीं है जरूरत इसकी हमें। अच्छा अच्छा ओके, आप चलें अंदर। जाहिद, जाहिद उठ जा, कितना सोएगा? उठ। तो कौन रहा है? मगर वैसे ही बस। हाँ बता, सुबह मैं जल्दी में था, क्या बात है? कुछ नहीं सुल्तान बा, लड़ाई हुई है अब्बा से, घर से निकाल दिया मुझे। क्यों? अब क्या कर दिया तूने? कजन से लड़ाई हो गई थी। क्यों? बस यार, नहीं पसंद मुझे, नहीं अच्छा लगता वो। देख भाई, हर बात की कोई ना कोई वजह होती है। क्यों अच्छा नहीं लगता तुझे वो? हमारे घर में हर बात उसकी मानी जाती। फिर तो जरूर कोई खूबी होगी उसमें। हाँ, बड़ा पढ़ा लिखा बना हुआ है अपनी तरफ से। तो हाँ ठीक है ना, तालीम बड़ी चीज है और जरूरी भी। तुम्हारे पास भी आने का कोई फायदा नहीं है सुल्तान बा, तुम भी अब्बा की तरह नसीहतें शुरू कर देते हो।
अच्छा, कौन सी नसीहतें कर दी भाई मैंने तुझे? हाँ, तो जो ये उस वक्त से बोली जा रही है क्या नसीहतों से कम है ये? चल छोड़, अब ये बता करना क्या है? ठीक है, चला जाता हूँ। एक दिन भी बोझ बर्दाश्त नहीं हुआ ना मेरा। मेरा ये मतलब नहीं था, तू रहे यहाँ जब तक तेरा जी चाहे। लेकिन देख जाहिद, माँ बाप का दिल दुखाकर तुझे कहीं भी चैन नहीं आने वाला। क्या मतलब? काश मैं तुझे इस बात का मतलब समझा सकता। जाऊं अब?